औराई थाना परिसर में शनिवार को जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों की शिकायतों और विवादों का निस्तारण किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीओ चमन सिंह चावड़ा, थाना प्रभारी अजीत श्रीवास्तव और एसडीएम ने संयुक्त रूप से की। इस पहल का उद्देश्य आम जनता को त्वरित न्याय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना था। कार्यक्रम में जनता को अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने और अधिकारियों से संवाद करने का अवसर मिला। इस दौरान कुल 6 मामलों का निस्तारण किया गया। इनमें भूमि विवाद, पारिवारिक झगड़े और छोटे-छोटे आपसी विवाद शामिल थे। अधिकारियों ने हर मामले को ध्यानपूर्वक सुना और सभी संबंधित पक्षों से बातचीत कर समाधान निकाला। 3 भूमि विवादों का समाधान मौके पर ही किया गया। 2 पारिवारिक विवादों में समझौता कराकर पक्षों को संतुष्ट किया गया। 1 आपसी झगड़े को सुलझाया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने सुलह पर सहमति जताई। सीओ चमन सिंह चावड़ा ने कहा कि प्रशासन जनता की हर समस्या को गंभीरता से सुनने और त्वरित समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि किसी भी समस्या को लेकर सीधे पुलिस और प्रशासन से संपर्क करें। थाना प्रभारी अजीत श्रीवास्तव ने कहा कि यह पहल न केवल मामलों को सुलझाने में मददगार है, बल्कि जनता का प्रशासन पर विश्वास भी बढ़ाती है। कार्यक्रम में आए लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह की पहल से उन्हें न्याय पाने में आसानी होती है। एसडीएम ने जानकारी दी कि अगले महीने भी ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। यह कार्यक्रम प्रशासन और जनता के बीच बेहतर संवाद का एक सफल प्रयास साबित हुआ। औराई थाना में हुई इस सुनवाई ने न केवल लोगों को न्याय दिलाया, बल्कि प्रशासन के प्रति विश्वास भी मजबूत किया। वेद प्रकाश द्विवेदी उर्फ वकील दुबे की रिपोर्ट। सिकंदरा बिक्रमपुर, स्कूल के ऊपर लटकते नंगे तार, बच्चों की जान खतरे में। जिला भदोही के ब्लॉक औराई सिकंदरा बिक्रमपुर ग्राम के अंतर्गत एक गंभीर समस्या सामने आई है। गांव के प्राथमिक विद्यालय के ऊपर बिजली विभाग की लापरवाही के कारण नंगे तार लटक रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय निवासियों और स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने इस मामले को बिजली विभाग के जेई के ध्यान में कई बार लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। अगर समय रहते इन तारों को सही नहीं किया गया, तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चे इन तारों के बेहद करीब खेलते और पढ़ते हैं, जिससे उनकी जान हमेशा खतरे में रहती है। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि खुले तारों के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमेशा डर बना रहता है। गांव के लोगों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ग्रामीण आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बिजली विभाग की यह लापरवाही बच्चों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से अपील है कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करें और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। वेद प्रकाश द्विवेदी उर्फ वकील दुबे की रिपोर्ट। बिजली विभाग में सर यही है, देख लीजिए तार सब गांव वाले यहाँ भी खींचे हैं, उधर भी खींचे हैं। कई बार जो है सूचना भी दी गई, जेई साहब भी एक बार आए थे, लेकिन अभी तक हटा नहीं। और हमारे पास इतनी समर्थता नहीं है कि गांव वालों से ज़बरदस्ती हटवा सकें, और हम तो हटवा नहीं सकते क्योंकि हमको नौकरी करना है। इनसे मार तो उलझ तो सकेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखा जाता है कि इसमें तार भी लटका हुआ है। हाँ, आप देख लीजिए जो मौके पर है। हमें दिक्कत नहीं है, बच्चों को दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब जाएंगे पीछे, देखिए पीछे इसलिए बंद कराए हैं कि उधर से तार गया है। बच्चे उसमें अगर कोई घटना होगी तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप कहाँ थे। अब हम कह ही सकते हैं, गांव वाले जुटे हैं, इनसे कहते हैं सब, जबकि तार इन्हीं लोगों का है, लेकिन उतारेंगे नहीं, एप्लीकेशन केवल देंगे हमें।
नहीं, ये जो तार वो तो ग्राम सभा का है जी। वो तो प्रधान की जगह। ये जो वायर गया है आपके स्कूल के पीछे से, ये वाला वायर, तो सब बहुत ये इस वायर को हटाने के लिए बच्चों को खतरा तो इससे है नहीं सर, ज्यादा। इसके बारे में भी एप्लीकेशन विभाग ने मांगा था और दिए भी हैं, और उनके पास जो है कि हमेशा जो है मांगते हैं, और जब समय समय पर मांगा जाता है कि अगर विद्यालय के बीचों बीच तार गया है उसकी सूचना दीजिए, उसकी सूचना दी गई है। और क्या बोले जय जय साहब कहें हट जाएगा, अभी तक नहीं। ओटीएस स्कीम इन यूपी में बिजली बिल में एकमुश्त समाधान योजना 15 दिसंबर से लागू हो गई है। इस योजना से उन उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिल सकेगी जिनके पुराने बिल ज्यादा हो गए हैं। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए आज से एकमुश्त समाधान योजना लागू हो रही है। 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस का फायदा उठाया जा सकता है। ओटीएस के तहत जिन उपभोक्ताओं का मूल बकाया सितंबर 2024 तक 5,000 रुपये या उससे कम है और वे एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो उन्हें सरचार्ज में 100% छूट मिलेगी। किश्तों में भुगतान पर सरचार्ज में 75% की छूट का लाभ दिया जाएगा। निजीकरण से पहले ब्याज में छूट का यह बड़ा मौका है। गांव-गांव जाकर इस योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस योजना का लाभ सहज जन सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध होगी, जहां उपभोक्ता अपना ओटीएस कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।